नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है पोर्टभरे क्लासेस में। बच्चों, आज का मेरा कंटेंट है, विषय है क्लास 12 के सीजी के बच्चों के लिए व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज में क्या क्या संभावित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। उन प्रश्नों से मैं आप सब लोगों को अवगत करा रहा हूं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, आप अन्य लिंक के माध्यम से आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप YouTube में अशोक पोर्टभरे सर्च कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले आगामी जितने भी वीडियोस हैं, पूर्व में डाले हुए वीडियो और नए वीडियो की आपको सूचना तत्काल मिल जाएगी। बच्चों, देखते हैं आज कि व्यवसाय अध्ययन के इकाई 7 निर्देशन डायरेक्शन में कौन कौन से संभावित प्रश्न बन रहे हैं। बच्चों, इसमें एक अंकी प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, जो एक वाक्य में रहेगा या वस्तुनिष्ठ रहेगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक प्रश्न आपको पूछा जाने है और एक प्रश्न आपका आ रहा है बच्चों 5 अंक की प्रश्न आ रहा है। 5 अंकों का एक प्रश्न आ रहा है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर्स है। इस प्रकार से आपको इस यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 6 अंकों के होंगे। तो देखते बच्चों कि क्या क्या हमको पूछ सकता है। तो वस्तुनिष्ठ या एक शब्द या एक वाक्य में जो प्रश्न बन रहा है इस चैप्टर से संभावित है, उनमें पहला प्रश्न है, अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण का वैकल्पिक नाम क्या है। अनौपचारिक संप्रेषण का वैकल्पिक नाम क्या है। संस्था में अफवाह या भ्रम की स्थिति किस संप्रेषण के कारण निर्मित होती है। भर्ती के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं। औपचारिक संदेश वाहन में किस तरह की सूचनाएं प्रेषित की जाती है। तनाव कब पैदा होता है। इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और प्रश्न बन रहा है, निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन है, उच्च, मध्य, निम्न और सभी स्तर। इस तरह से बच्चों आपको एक अंक का प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में एक एक प्रश्न अलग अलग रहेंगे। तो इनमें से 3 प्रश्न आपको इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपको पूछेगा 5 अंक की प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसमें अगर हम शब्द सीमा देखें तो 100 से 120 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। अगर कोई प्रश्न पॉइंट वाला है, उद्देश्य है, महत्व है, विशेषता है, तो उस समय आपको 5 पॉइंट्स लिखना है और उस 5 पॉइंट्स को डिस्क्राइब भी आपको करना है, उसको समझाना भी है। तो बच्चों देखो, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको जो प्रश्न परीक्षा पत्र में पूछेगा उसमें आपके सामने ऑप्शंस रहेगा, 2 में से किसी एक प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा। तो पहला प्रश्न जो पूछे जाने के चांस है, प्रभावी संप्रेषण बाधाओं को दूर करने हेतु 5 सुझाव दीजिए। दूसरा प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, निर्देशन के तत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, अंगुलीलता संप्रेषण के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। निर्देशन के 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, निर्देशन के 5 महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, अभिप्रेरणा के 5 महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, पर्यवेक्षण के किन्हीं 5 कार्यों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, धनात्मक तथा ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुछ ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, 10 प्रश्न बन रहे हैं।
क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है, आपका 5 अंक की प्रश्न है, इसलिए आपको लगभग सबके महत्व, उद्देश्य, तत्व, विशेषताएं सबके आपको 5-5 पॉइंट तैयार रखने हैं। उनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको पूछ सकता है, और ये जो 2 अंतर है इनके भी बहुत ज्यादा चांसेस है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर, और धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को आप शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगामी वीडियो के लिए अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपको किसी का आंसर्स नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जानकारी दे सकते हैं, जिससे आगामी अतिशीघ्र मैं इसके उत्तर बनाऊंगा, तो उसमें आपको इसकी सूचना, आपको उन उत्तरों को पहला महत्व दूंगा। तो नमस्कार, जय हिंद।